श्री गोपाल गौशाला रेनवाल में कैलाश जी भाई साहब और उनकी टीम ने एक अद्भुत प्रयास किया और उस अद्भुत प्रयास के कारण एक सुंदर बावड़ी का निर्माण हुआ। और जहाँ पर कहीं भी पानी नहीं है भूगर्भ में, वहाँ आज सुंदर पानी का स्थान बन गया और वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसको निरंतर देखने के लिए समूचे देश से अतिथि आ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और उस कार्य योजना को समझ रहे हैं, जिसमें गौशाला के अंदर सुंदर जल का स्थान हो, वरुण देव की स्थापना हो और उसके चारों तरफ हजारों की संख्या में पेड़ लगे, जिससे गोवंश के पास, उस जगन माता के पास भांति भांति के पक्षी वापस आकर बैठे और विचरण करें। आज उस कड़ी में वाराणसी से आदरणीय अजीत प्रसाद महापात्र आए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट का अवलोकन किया और अवलोकन करके इसे अनुकरणीय माना, गदगद भाव से इसे विलक्षण माना और विलक्षण मानते हुए जो उन्होंने कहा वो उन्हीं के शब्दों में इस गौशाला के विषय में हम सुनते, जानते और धारण करने का प्रयास करते हैं, ताकि बाकी गौशालाएं भी इसी प्रकार के प्रकल्प प्रारंभ करें, नवाचार प्रारंभ करें, जिससे युवा पीढ़ी भी वहाँ आकृष्ट हो, भांति भांति के पक्षी आकर्षित हो, जलचर, थलचर और नभचर सभी जगन माता की शरण में आए। आप सुनिए। हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। वो महालक्ष्मी जिसका अंग अंग कांति लिए हुए है, वो गोबर की महालक्ष्मी जो राष्ट्र के कल्याण के लिए स्थापित होने जा रही है, श्री आसलपुर धाम के रूप में स्थापित होने जा रही है। कल उसका भ्रमण, उसका भूमिका का अवलोकन, सब जो काम है गाय के लिए पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में निरंतर पारिवाजिक के रूप में भ्रमण करते हुए समाज को प्रेरणा देते हुए जो कार्य कर रहे हैं आदरणीय अजीत प्रसाद जी महापात्र, जो इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे भारत के इस कार्य के मुख्य व्यक्ति हैं, आज हमारे साथ हैं। हम भाई साहब से, जो व्यक्ति से भी आदरणीय है मेरे और गौ भक्तों के लिए प्रेरणा का माध्यम है, कल इन्होंने जो भ्रमण किया उसके बारे में इन्हीं से हम जानते हैं कि किस प्रकार आपको महसूस हुआ और आगे किस प्रकार आपके विचार से करना चाहिए और इसका क्या सार्थक परिणाम होगा। उसके लिए जो क्षीर सागर के रूप में बहुत सुंदर जो कल आपने बावड़ी देखी, उसकी चर्चा, जहाँ से दीपक आएंगे, जहाँ से ज्योति आएगी, उनकी चर्चा, हम सारा जैसा जैसा आपको अनुभूत हुआ, ताकि वो सभी गौ भक्तों के लिए आधार बने। आदरणीय भाई साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे। श्री सुरभि नमः। कल मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा दिन जैसा था। 3 स्थान की हमने दर्शन किया। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान मेरे लिए कल जो था, जहाँ पर महालक्ष्मी का मंदिर बनने जा रहे हैं। शायद 1.5-2 साल लग सकते हैं, क्योंकि ये एक केवल मंदिर नहीं है, ये विश्व के लिए प्रेरणा के केंद्र है। जैसे कि मैं उड़ीसा का हूँ, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी हमारे सबके आराध्य देवता है, लेकिन जगन्नाथ जी ये कलियुग का एक अद्भुत अवतार है। तो जैसे जगन्नाथ जी पुरी में केवल वहीं पे प्रसिद्धि नहीं है, सारा संसार को मार्गदर्शन करते हैं, सारा संसार का कल्याण करते हैं, सारा संसार का लोग वहीं जाते हैं। और आज सौभाग्य से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी संसार में भिन्न भिन्न देशों में चलता है, बड़ी प्रसिद्धि है। तो जगन्नाथ जी के जो धर्मपत्नी है वो माता लक्ष्मी है। माता लक्ष्मी की शायद इच्छा हुई है कि राजस्थान में एक ऐसा दिन था जहाँ पूज्य संत महाराज स्वामी रामसुख जी महाराज राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, इसी क्षेत्र में लोगों के मन के अंदर में गौ के प्रति श्रद्धा के निर्माण करने की एक सुंदर सा प्रवचन के माध्यम से, कथा के माध्यम से, व्यक्तिगत वार्ता के माध्यम से
उन्होंने एक वातावरण तैयार किया, जिस कारण इस क्षेत्र के लोग कहीं भी दुनिया में गए वो गौ के साथ में जुड़े रहे। हम गाय के गोबर में माता लक्ष्मी के निवास है कहते हैं, और गाय के गोमूत्र में गंगा जी की निवास कहते हैं, और गाय के संपूर्ण शरीर में 33 करोड़ देवताओं की निवास स्थल है, रक्षा के स्थल है। तो शायद रामसुख जी महाराज की तपोबल के कारण और उनके राजस्थान के लोगों की शिष्यों का तपोबल के कारण, श्रद्धा के कारण, भक्ति के कारण माता लक्ष्मी की इच्छा हुई है गोबर की प्रतिमा के माध्यम से राजस्थान के जयपुर के पास केवल 1 घंटे की रास्ता आशलगढ़ जैसे स्थान है, आशलपुर जो स्थान है, तो उसी स्थान में वो विराजमान होने ले जा रही है। तो जगन्नाथ जी पुरी में है, माता लक्ष्मी वहीं रहती है, लेकिन एक अंश यहाँ पर आकर, तो मैं सोचता हूँ कि ये पूज्य स्वामी सिद्ध स्वामी जो हमारे रामसुख जी महाराज जी हैं, उनको ही आशीर्वाद देने के लिए और उनके कथा को समर्थन करते हुए वहाँ विराजमान होने के लिए आ रही है। उससे पहले अभी नवंबर में वही गर्भगृह में हनुमान जी की स्थापित होगी, जहाँ से प्रवेश द्वार बनेगा वहाँ भैरव जी एक स्थान में रहेंगे, एक स्थान में गजानन जी रहेंगे, जो कि गोबर से ही बनेगा। वहाँ पर विग्रह बनेंगे जो कि इस क्षेत्रों को रक्षा करेंगे। और वो आज वहाँ जो महालक्ष्मी की मंदिर बनने जा रही है, ये 201 फीट के माता लक्ष्मी की गोबर की विग्रह वहाँ पर तैयार होने वाली है। उसकी भूमि के पूजन और हनुमान जी के जहाँ पर मंदिर बनेगा उसका भी काम शुरू हो गया है। वो देख के बहुत आनंद आया। और अभी वहाँ खड़े होने के बाद में जो पॉजिटिव वाइब्रेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा का जो अनुभव हुए वहाँ, वो केवल अनुभव नहीं था, ऐसा लग रहा था कि माता ने आशीर्वाद ऑलरेडी कर चुके हैं, तो केवल मंदिर बनना, विग्रह बनना केवल शेष बचा हुआ है। वहाँ से हम एक गौशाला में गए, श्री गोपाल गौशाला, रेनवल उस स्थान का नाम है, वो भी पास में ही है। वो भी एक अद्भुत स्थान है। कई लोगों के द्वारा कब्जा हुआ वो स्थान था। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि जिसके पास में गोचर का जमीन किसी कारण से है, चाहे सरकार के पास में है, मंदिर वालों के पास में है, व्यक्ति के पास में है, कहीं किसी कारण से कहीं एनजीओ ने कुछ किया है, तो इसको सब छोड़ दें गौ माता के लिए। अगर उसी स्थान नहीं छोड़ पाते हैं किसी कारण से, बड़े बड़े मकान बड़ा खड़ा करते हैं, उतने ही जमीन ये गोचर के लिए देना चाहिए। ये सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बताया। उस आधार पर वहाँ कैलाश जी भाई साहब जी ने 200 एकड़ की जमीन गोचर के लिए, गोमाता के लिए उन्होंने उसको सभी लोगों से जहाँ जहाँ था उनसे प्रार्थना करके तो उनको उन्होंने मुक्त किया। आज गाय के लिए एक अच्छा स्थिति बन गई। 450 गोवंश वहाँ पर आज है। आज 10,000 वहाँ पर पेड़, कई प्रकार के औषधीय पेड़ हैं, कई फलदार पेड़ हैं। छाया देने वाली गोमाता के लिए वहाँ भी कई वृक्ष बन जाएगा। और आगे चल करके उस क्षेत्र में 1 लाख पौधे का रोपण होगी और 1 लाख वृक्ष खड़े हो जाएगी। तो गोमाता के लिए सुंदर सा जंगल तैयार हो जाएगी। तो गाँव का जंगल, गाँव का जल, गाँव का जमीन, गाँव के गोधन, गाँव के बाकी पशुधन, गाँव के वहाँ के आध्यात्मिक वातावरण और गाँव के वहाँ की शिक्षा और गाँव के संस्कार, गाँव की ऊर्जा और गाँव की उसी स्थान की जो मधुर वातावरण, ये वहाँ पर बनने जा रही है। इसका शुरुआत एक जलाशय जिसको हम कहते हैं, इसको बावड़ी कहते हैं, इस क्षेत्र में एक सुंदर सा है। और उसी के चारों तरफ कोई अगर बैठ के भजन करे, गौ माता की पूजन करे या कोई कार्यक्रम भी हो, मेरे हिसाब से 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं, बड़ा आनंद ले सकते हैं। और उस जल को मैंने जब वहाँ पर
थोड़ा सा लिया और आचमन किया तो ध्यान में आया, ऐसे जो जल अगर उसको ठीक से थोड़ा सा और शुद्ध कर दें, इतने नीचे इतना सुंदर स्रोत है, तो उस जल को लोग कोई पान करते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं रहेगी, कोरोना भी बच जाएगी। वैसे उस क्षेत्र में 400 फीट तक पानी होगा, केवल उसी बावड़े में जमीन से पानी मात्र 6-8 फीट पे निकल गया। क्या ये गो भक्ति का प्रसाद है या ये भागीरथी तो प्रसाद निश्चित है? रूप से वहाँ जो आज जो क्षेत्र उजड़ा हुआ अवस्था में था, गोवंश रहते नहीं थे, वहाँ जो गोवंश के लिए सोचा गया, वहाँ केवल गाय के लिए, गाय के पूरी परिवार के लिए वहाँ पर सोचे गए। वहाँ नंदी के लिए सोचा गया, वहाँ बैल के लिए सोचा गया, वहाँ पर बछिया की गाय के लिए सोचा गया। जो आज वहाँ जो वातावरण दिख रहा है, उसी वातावरण का आशीर्वाद का फल है। और मैं नो डाउट ये कह सकता हूँ उसी गाँव का, और विशेष करके कैलाश जी का जो तपस्या है, वो तप की फल है। सहज सरल व्यक्तित्व है, और सहज सरल व्यक्तित्व ही अवतार जैसे काम कर सकते हैं। ऐसा एक सुंदर सा वातावरण हुआ। सौभाग्य से उसके पास में गजेंद्र जी के गाँव है, जो हमारे संघ के प्रचारक हैं, जो किसान संघ के आज अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री है। तो वहाँ गांव में जाने के बाद में ध्यान में आया कि वहाँ वैशाली जी का एक बहुत बड़ा वहाँ पर अद्भुत स्थान है, जहाँ उनकी बलिदान हुई थी। वो बलिदान की स्थान को देखा मैंने, और वहाँ आज भी वहाँ पर माता रानी की पूजन हो रही है। तो ऐसा लगा कि यहीं से ज्योति जाके अखंड ज्योति माता लक्ष्मी के लिए वहाँ पर प्रज्वलित हो, और वहाँ पर हवन हो, यज्ञ हो, तो वहाँ से चाक आकर के यहाँ के बने। इसे की चर्चा चली, आश्चर्य की बात में तय हो गया, लोगों ने तय कर दिए बैल की गाड़ी में उसको ज्योति को लेकर के और चाक को लेकर के वो महालक्ष्मी के वहाँ पर जाएं, ऐसा एक यात्रा की विषय बन गई। ये माँ की करुणा छोड़कर दूसरा कुछ वहाँ भाई साहब आपने एक चीज़ देखी, बेरीसाल जी बाबू साहब का धड़ है, जिन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा किया। उनका मस्तक के नरेणा में, और बेरीसाल का मतलब भी ये होता है कि शत्रु के हृदय में साल की तरह चुभते रहे। उन बेरीसाल जी बाबू साहब के बगल में वो चाक 400 साल से रखा हुआ है, उस छतरी के पास रखा हुआ है। क्या वो इसीलिए रखा हुआ था कि महालक्ष्मी के दरबार में वो काम आए, और आधुनिक युग की सीमेंट वगैरह के स्थान पे जिन चाक के माध्यम से बेड बन के हजारों साल के थे, उसमें वो चाक प्रयुक्त को क्या है बेरीसाल जी बाबू साहब हमें भेंट देने के लिए बैठे थे कल? ये मैं नहीं कह सकता है कि उनका ही भेंट हो, लेकिन ये तो पक्का है भारत भूमि में कुछ भी घटनाएं होती हैं, ये स्वाभाविक, ये भूमि पुण्य भूमि है, धर्म भूमि है। इस धर्म भूमि में, पुण्य भूमि में पुण्य कार्य के लिए सारी चीज़ पहले से ही तय होकर के रखे जाते हैं। ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र में गौ माता की जो आशीर्वाद है, माँ के आशीर्वाद के कारण, और गोमय में लक्ष्मी इसकी प्रमाण करने का कलियुग में शायद वहीं पर वो स्थापित है, अभिषेक है, वही अखंड अवस्था में भी है। तो शायद इसी काम के लिए होने जरूर, नहीं तो फिर इसके संपर्क कैसे बने। तो वहाँ जाने के बाद इतना अच्छा आनंद क्यों लगा? वहाँ क्या महसूस हुआ आपको? क्या सूक्ष्म जगत आशीर्वाद दे रहा है माँ के रूप में? नहीं, मेरे को तो महसूस है बैलगाड़ी के अंदर में दोनों बैठे, ज्योति है और वो चाक बैठा हुए हैं, और दोनों यात्रा करके महालक्ष्मी मंदिर स्थल पर जा रहे हैं। इतना ही तो ध्यान में आया, शायद माँ की कृपा हो गई है। ये जो महालक्ष्मी का मंदिर बन रहा है, ये किन किन के लिए बन रहा है? ये किन के लिए नहीं है, सृष्टि के लिए बन गई, अर्थात भारत के लिए केवल नहीं है। लक्ष्मी ये सृष्टि का आधार है, नारायण सेवक है, ये सेविका है, प्रकृति के तैयार करने वाले ईश्वर शंकर है, संभालने वाले माता रानी पार्वती है। तो ये शक्ति का प्रतीक जो भी बन रहा है, स्थल बन रहे हैं, यहीं से ऊर्जा चारों तरफ ये जाएगी, और संपूर्ण विश्व के सभी क्षेत्र के सभी देश के लोग इसको देखने के लिए उद्घाटन के समय आएंगे, ऐसा मेरे को तो लगता है। जो हमारे भारत के लोग बाहर हैं, जिसको हम NRIs कहते हैं, प्रवासी भारतीय कहते हैं, तो कई लोगों के पास इसके बारे में पहुँच तो गया है,
आपके ही कथा के माध्यम से पहुंच गए हैं। विकसित सुख में भारत मंच में जो वार्तालाप हुई, बातचीत हुई, उसके माध्यम से लाखों लोगों के पास में पहुंच गई है और धीरे धीरे पहुंच रही है। तो जितने लोग बाहर हैं, राजस्थान के, गुजरात के, उड़ीसा के, दिल्ली के, इन सब लोगों के पास विषय पहुंच गए हैं। तो सब लोगों ने कहे हैं कि हम माता रानी के मंदिर को दर्शन के लिए आएंगे ही आएंगे। तो केवल भारत के प्रवासी लोग नहीं आएंगे, उनके साथ बाकी सारे लोग भी आने वाले हैं। एक विश्व सम्मेलन होने वाला है, ऐसा बस इतने ही मैं सोच रहा हूँ, मेरे ध्यान में विषय आया। हमने सुना भाई साहब से विश्व सम्मेलन। विश्व सम्मेलन का अर्थ केवल विश्व के मनुष्य नहीं, विश्व का स्थूल जगत, विश्व का सूक्ष्म जगत है, विश्व के पक्षी, विश्व के पशु, सभी लोग दौड़ करके प्राणी मात्र इस स्थान पे आएंगे। और इसीलिए शायद पहले रेनवाल के अंदर ये सुंदर बावड़ी बनी। उस बावड़ी पर 10,000 पेड़ों की व्यवस्था हो रही है, ताकि एक एक पेड़ लाखों पक्षियों की कॉलोनी बन सके और वो अपनी उस कॉलोनी से उड़ान भर के गुड़ा बैरसलगढ़ से जो रथ यात्रा चले, जिस पर बैलगाड़ी पर उस जगन माता का दीपक चले, बैरिसाल जी का जो क्षेत्र के अधिष्ठाता है, उनका आशीर्वाद रहे। उनके साथ सभी लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। आप लोग भी अपने घर से नहा धोकर तैयारी करना शुरू कीजिए। जल्दी ही गोमय वस्ते लक्ष्मी के रूप में आप उस माँ के दशांग दर्शन के साथ अलग अलग मंजिल पर जाकर अलग अलग दर्शन करेंगे। पूर्ण माँ का दर्शन होगा और सबको आनंद होगा। या श्री स्वयं सुकृति नाम भुवनेश्वर लक्ष्मी, उस पूरे भुवन मात्र की जो माता है, उसके दर्शन का आनंद होगा। आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भाई साहब को हमें पाथेय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोले जगत जननी गौ माता की जय, नंदी भगवान की जय, काल भैरव नाथ की जय। एक विषय ध्यान में आता है जो अभी अभी मन में भाव आया। उस क्षेत्र के जितने भी आजू बाजू में जितने भी जमीन, कृषि जमीन है, मेरा विश्वास कहता है वो पूरी संपूर्ण क्षेत्र ये गोवंश की गोबर गोमूत्र से उस खेती बनेगी, वो पेड़ पौधे बढ़ेंगे और माता लक्ष्मी ने उस क्षेत्र में जितने भी मंदिर होंगे, वहाँ पर जो दीपक जलेंगे, वहाँ पर जो प्रसाद चढ़ेंगे, ये शुद्ध पुत्र पवित्र गोमाता की ही कारण जो अन्न बनेगी, जो प्रसाद बनेगी, जो घी बनेगी, उसमें से ही पूजन होगी। ऐसा मेरा मन कहता है, विश्वास करता है, ऐसा कराना पड़ेगा। वैसे राजस्थान वेद की भूमि है, राजस्थान पुराणों के प्रकट होने की भूमि है, राजस्थान श्रीमद् भागवत की पूजांगल की भूमि है। और इसी राजस्थान में गत वर्ष लाखों दीपक चित्तौड़ के दुर्ग पर गोबर के जले, इसी राजस्थान के गोबर पर बड़कुले लाखों की संख्या में जले। और अब की बार इसी राजस्थान पर इन्हीं गोबर की चीज़ों से जो दीपावली मनेगी, उसे ब्रह्मांड के देव देखेंगे। चार भुजानाथ की इतनी असीम कृपा होगी। और जो आपने कहा, वापस वही दूध दही की नदियों की कल्पना यहीं से सार्थक होगी। बस भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद आपके रूप में हमें सदैव मिलता रहे। बाकी वो जगन्नाथ समर्थ है, सारा कर देंगे। वो जगत के नाथ है, इसीलिए जगन्नाथ है। और उनके साथ वो श्रिया माता जो है, जो श्री लेकर के चलती है, वो समृद्धि लेकर हमारे साथ रहे। इसी भावना के साथ आप पधारे, उसके लिए आपको बहुत बहुत सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। आपको सभी को धन्यवाद जी। एंड का